मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर 12 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स इन द प्रीवियस चैप्टर मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन ए कैश बुक वर डिस्कस्ड। At discuss only the cash transactions are recorded in the cash book, whereas non-cash transactions are recorded in other special purpose subsidiary books like purchase, sale return, BR, BP, journal proper. एक्चुअली ये 7 प्लस कैश बुक 8 बुक्स होती हैं। ये अगर एक बिज़नेस बहुत बड़ा है तो दैट केस एक सिंपल जर्नल एंट्री से काम नहीं चलता, क्योंकि जर्नल एंट्री में अगर सारी ट्रांजैक्शन लिखने बैठ जाएं तो हमें देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर जितना ज़्यादा ह्यूज बिज़नेस होगा वो इन सभी बुक्स को रखेगा। तो परचेज बुक्स में जो एंट्री की जाएगी, तो जो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न हमने ये नाम बोले, तो परचेज बुक में बेटे किसकी एंट्री की जाएगी? परचेज बुक में एक तो जो क्रेडिट परचेज होगी और किसकी होगी बेटे? गुड्स की। किसकी? गुड्स की। मैंने क्या बोला? क्रेडिट परचेज और किसकी? गुड्स की। अगर हम कैश परचेज करेंगे गुड्स की तो वो कहाँ जाना चाहिए फिर? वो तो कैश बुक में चला गया, क्योंकि हमने कैश बुक भी साथ में मेंटेन की हुई होगी। तो क्रेडिट परचेज होनी चाहिए गुड्स की। और सेकंड बात, अगर हमने कैश में गुड्स की बजाय कोई एसेट खरीदी है तो एसेट तो कैश में खरीदी है वो तो गई कैश बुक में, लेकिन क्रेडिट पे खरीदी है तो दैट केस वो परचेज बुक में नहीं आ सकती। वो किस में आएगी? जर्नल प्रॉपर में। यानी आपने क्रेडिट पे ख़रीदा है क्या? कोई एसेट्स। क्योंकि अगर ये दोनों ही चीज़ें आप कैश में ख़रीद रहे हो तो दोनों चीज़ें जो कैश में आप ख़रीदोगे वो तो जाएंगी कैश बुक में। परचेज बुक में सिर्फ जाएंगी गुड्स, जो इसमें आप ट्रेडिंग करते हो, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है। अगर आपने उसको छोड़ के कोई और अदर एसेट्स खरीदी, इवन आपने क्रेडिट में खरीदी, वो परचेज बुक में नहीं जाएगी, वो किस में जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। और दोनों ही चीज़ें अगर कैश में खरीदी जाती हैं तो वो कैश बुक में चली जाती हैं। तो परचेज बुक में किसकी एंट्री होगी? जो आपने गुड्स खरीदी और क्रेडिट में। ऐसे ही सेल बुक का बेटे, आपने गुड्स बेची हैं क्रेडिट पे। अगर आपने कैश में बेची, कैश बुक में चली जाएगी। अगर आपने इसे क्रेडिट में बेचा तो यहाँ आएगा। लेकिन अगर कोई एसेट बेची है क्रेडिट में, कोई एसेट सेल की है, तो वो जर्नल प्रॉपर में। समझ रहे हो बात बेटे? जो गुड्स हैं सिर्फ गुड्स के लिए ही परचेज सेल वर्ड यूज होता है, एसेट के लिए नहीं। तो दैट्स वाई आपने अगर गुड्स बेची हैं तभी आप परचेज बुक में एंट्री कर पाएंगे। और अगर आपने गुड्स खरीदी या बेची हैं क्रेडिट पे तभी आप इनमें एंट्री कर पाएंगे। अगर गुड्स के अलावा एसेट्स होंगी तो हम इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। हम किस में एंट्री करेंगे? जर्नल प्रॉपर के अंदर। एज इट इज़ फिर परचेज रिटर्न बुक किसके लिए बनाई जाएंगी? जो हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदी थी उनकी रिटर्न के लिए। सेल बुक किसके लिए बनाई जाएगी? जो हमने सेल की थी उसकी रिटर्न पे सेल रिटर्न बुक। बीआर बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, बीपी बुक भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने इस चैप्टर में 1, 2, 3, 4 प्लस जर्नल प्रॉपर यानी 5 बुक्स को रीड आउट करना है, इंक्लूडिंग मे बी कैश बुक को ये यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस टू मेंटेन ऑल द अबव मेंशन स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक्स। सभी को ये रखना जरूरी नहीं है, बट एनी ऑफ द अबव मे बी केप्ट डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बिजनेस एंड BRBP आर नॉट इन द सिलेबस। तो पहले हम बात कर रहे हैं आज हमारी फर्स्ट बुक परचेज बुक की। ऑल क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स, मैंने यही लिखा था क्रेडिट और गुड्स, यानी जितनी भी क्रेडिट गुड्स आप परचेज करोगे आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। गुड्स हेयर मीन ओनली दोज थिंग्स इन विच द फर्म इज डीलिंग। गुड्स का मीनिंग क्या है? जिसमें आप डीलिंग करते हो, जिसको आप सेल परचेज करते हो, नॉट फॉर पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इन अदर वर्ड्स दीज आर द आर्टिकल्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। इफ फॉर एग्जाम्पल अ फर्म डीलिंग इन क्लॉथ देन परचेज क्लॉथ, इट विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स एंड विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बट अगर यही क्लॉथ मर्चेंट कोई फर्नीचर परचेज कर रहा है, इट विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ एन एसेट एंड विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज इनवॉइस बुक और परचेज डे बुक। तो क्वेश्चन इस नाम से भी आ जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना।
फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अगर आपने कोई कैश में परचेज किया है, कैश परचेजेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक सिंस इट विल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। परचेज ऑफ एसेट लाइक मशीनरी, फर्नीचर, टाइपराइटर, ये सारी कहाँ जाती हैं? जर्नल प्रॉपर के अंदर। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, इनवॉइस और बिल, यानी इनवॉइस और बिल के बिहाफ पे परचेज बुक में एंट्री की जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ परचेज टू बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इज ऑलवेज अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। एग्जाम्पल, लिस्ट प्राइस 10 है, ट्रेड डिस्काउंट 20 है, ओनली 8000 विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज। तो पहले फॉर्मेट देखते हैं बेटे, बहुत ही इजी है बट फॉर्मेट थोड़ा सा लॉन्ग है बस। फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, सबसे पहला कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स जिसमें नेम ऑफ सप्लायर यानी आपने किससे गुड्स खरीदी हैं उसका नेम इंक्लूडिंग देयर एड्रेस हम लिखेंगे, एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि आपने जिस सप्लायर से गुड्स खरीदी हैं आप उसको क्रेडिट करोगे ना। आप एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, जैसे राम से गुड्स खरीदी तो आप राम को क्रेडिट करते थे, तो दैट्स वाई पर्टिकुलर में क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ सप्लायर जिसको आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो। इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं होगा तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। लेजर फोलियो, ये मैं आपको जर्नल के टाइम भी समझा चुका हूँ, ये ऑलवेज ब्लैंक ही रहेगा यहाँ पे। डिटेल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या खरीदा, कितना हमने उसे डिस्काउंट दिया, और फिर यहाँ पे सिर्फ परचेज की अमाउंट, अगर उनके ऊपर टैक्सेस लगे हैं तो वो परचेज और टैक्सेस को जोड़ के यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट, परचेज के ऊपर इनपुट बनेगा इसलिए इनपुट बनाया हुआ है इसने। सबसे पहले ये कह रहा है डेट, आप डेट दिखाएंगे, पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, वटएवर। तो इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं अभी। इलिस्ट्रेशन 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली assuming CGST at 6% and SGST at 6%। कह रहे हैं इनकी ट्रांजैक्शन करके दिखाओ, परचेज बुक के अंदर एज्यूम करो CGST इतना एंड SGST इतना है। तो देखते हैं, हमने इसने फॉर्मेट बनाया हुआ है, यस ऑफ कोर्स। ये देखें बेटे, बुक्स ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली का है एंड परचेज बुक और परचेज जर्नल, कॉलम वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, परचेज, इनपुट इनपुट इनपुट, टोटल अमाउंट। अब देखते हैं पहली ट्रांजैक्शन हमें क्या दे देगी। 2 जून, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली, ये भी दिल्ली का रहने वाला था और दिल्ली से ही खरीद रहे हैं, तो इनपुट CGST एंड SGST लगेगा। इनवॉइस नंबर भी गिवन है एंड ये चीज़ें खरीदी हैं, 40 ट्यूबलाइट्स, 15 टेबल फैंस और ट्रेड डिस्काउंट इतना है। तो सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, डेट। तो देखें बेटे, इसने डेट मेंशन कर रखी 2 जून 2017। फिर जिससे हमने गुड्स खरीदी, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली, प्रॉपर एड्रेस लिखना है साथ में, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली। इनवॉइस नंबर आपको साथ में मेंशन था कि इतना बिल नंबर है इसका। 40 ट्यूबलाइट्स एट 500 ईच आपने खरीदा है, तो टोटल कितना बना बेटे? डिटेल में दिखा देंगे 20,000। 15 टेबल फैंस, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, 15 टेबल फैंस एट ₹2000 ईच, तो 30,000। तो टोटल आपने कितने में ख़रीदा? 50। क्वेश्चन में आपके पास डिस्काउंट भी था, तो फिर आप डिस्काउंट माइनस करेंगे, 50,000 का 20% 10,000, 40,000 की परचेज रहेगी। CGST SGST का रेट आपको गिवन था, 6% आपने लगाया और आपने यहाँ पे टोटल कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब जो हमारे ये वाले कॉलम थे, परचेज वाले कॉलम में परचेज की अमाउंट 40, इनपुट CGST में इनपुट CGST, इनपुट SGST में इनपुट SGST एंड टोटल कॉलम में ये जो आपका टोटल था। तो बस हमें हर पार्टीज़ को ऐसे शो करते जाना है और लास्ट में इनका क्या कर देना है? टोटल, और लास्ट मंथ की डेट डाल देनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन आई थिंक समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है करते वक्त, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो सबसे पहले डेट, फिर कस्टमर का सप्लायर का नाम,
इनवॉइस नंबर, जो जो चीज़ आपने खरीदी उसकी डिटेल, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, CGST और SGST लगाया, टोटल किया और इनको एनालिसिस कर दिया परचेज में, इनपुट में एंड टोटल में। अब सेकंड पार्टी का नेम देखते हैं बेटे। 10th June bought goods from New Light Trader, Connaught Place, New Delhi on credit। यहाँ भी क्रेडिट पे खरीदी है और कन्नाट पैलेस न्यू दिल्ली का है तो CGST SGST लगेगा, इनवॉइस नंबर भी दे रखा है एंड सारी डिटेल भी अपने पास गिवन है। तो हम फिर डेट लिखेंगे पहले 10th जून, न्यू लाइट ट्रेडर्स कन्नाट पैलेस न्यू दिल्ली। 10 और आपको इनवॉइस नंबर भी गिवन था, पुट आउट कर दिया, नहीं होगा तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। 10 सीलिंग फैंस 3000 ईच 30, 20 इलेक्ट्रिक फैंस 500 ईच 10,000, टोटल हो गया 40। ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर दिया और फिर आपने CGST और SGST इस पर लगा दिया। फिर से वही परचेज कितने की 36, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट तक की एंट्री वैसे भी शो नहीं करते तो 36 इनपुट एंड टोटल। नेक्स्ट देखते हैं बेटे 20 जून परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। ये भी न्यू दिल्ली का ही है और क्रेडिट पे ही खरीदी हैं तो सेम इनवॉइस नंबर भी दे रखा है, इतने इतने आपने खरीदे और ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है। तो सबसे पहले आप डेट मेंशन करें, डेट मेंशन कर दी। नेम है रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली, इनवॉइस नंबर 100 डजन बल्ब 600 पर डजन, 20 वाटर हीटर्स 1000 ईच, टोटल हो गया 80 एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट 60। CGST SGST आपने इम्प्लीमेंट किया तो परचेज वाले कॉलम में परचेज, टैक्स वाले कॉलम में टैक्सेस, टोटल वाले कॉलम में टोटल और इन सब का क्या कर दिया टोटल। लास्ट डेट है 30th जून। हमने ये लास्ट डेट पहले क्यों पुट कर दी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पहले पढ़ा हुआ था। अब आप देखें कि हमने ये वाली एंट्रीज क्यों नहीं की। बोट फ्रॉम सन्नी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश, तो ये तो कैश बुक में चला गया होगा। परचेज बुक में एंट्री तभी हो सकती है जब आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदी हो, जब आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदी हो। दैट्स वाई इन तीनों को तो हमने दिखाया था, इसको हमने परचेज बुक में शो नहीं किया। इसका मतलब ये कौन सी बुक में जाएगी एंट्री, कैश बुक के अंदर। बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, इससे क्या खरीदा बेटे फर्नीचर, और इसका बिजनेस किस चीज़ का था इलेक्ट्रिक स्टोर का। तो इसके लिए गुड्स तो यही होंगी ना जो ये इलेक्ट्रिक्स आइटम खरीदेगा। अगर इलेक्ट्रिक वाला कोई फर्नीचर खरीद रहा है तो वो उसके लिए एसेट है। इवन वो एसेट इसने क्रेडिट पे क्यों ना खरीदी हो, क्योंकि ये किसके अंदर जाएगा जर्नल प्रॉपर के अंदर। कैश बुक में तो जा नहीं सकता, क्रेडिट पे खरीदा है, और परचेज बुक में नहीं आ सकता क्योंकि ये गुड्स नहीं है। तो दैट्स वाई इन दोनों लास्ट ट्रांजेक्शन को हमने इस परचेज बुक के अंदर एंटर नहीं किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेट और कार्टेज चार्जेज, फ्रेट और कार्टेज चार्जेज आर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। नेचुरली बात है कुछ कार्टेज यानी कैरिज वगैरह का एक्सपेंस तो होगा ही। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड ए सेपरेट कॉलम ऑफ फ्रेट इन द परचेज बुक। GST के कारण अब फ्रेट का परचेज बुक से कॉलम हटा दिया गया है। रीजन इज दैट GST इज रिवाई ऑन परचेज ऑफ गुड्स एट ए डिफरेंट रेट्स, वेयर एज पर GST एक्ट GST ऑन फ्रेट इज चार्ज एट फिक्स रेट 18%। तो दैट्स वाई कहते हैं हम परचेज बुक के अंदर फ्रेट का कॉलम इग्नोर कर देंगे, हम फ्रेट को इग्नोर करके चलेंगे। देखते हैं बेटे, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस। इसका किस चीज़ का बिजनेस है बेटे क्लॉथ का, तो क्लॉथ इसके लिए गुड्स होंगी, इसके अलावा बाकी इसके लिए क्या होंगी एसेट्स। और ये न्यू दिल्ली का है, CGST और SGST का रेट आपको गिवन है। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बुक्स ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली परचेज बुक, कॉलम वही डेट, पर्टिकुलर, नेम ऑफ सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, परचेज, इनपुट एंड टोटल। तो सबसे पहले देखते हैं हमने कौन सी डेट को गुड्स खरीदी हैं, 4 अप्रैल। एंड परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली, ये भी न्यू दिल्ली का है। तो CGST और SGST, वाइड इनवॉइस नंबर, कॉटन क्लोथ्स एंड ट्रेड डिस्काउंट, क्लॉथ बिजनेस है इसका। तो सबसे पहले नेम लिखा बेटे, एड्रेस न्यू दिल्ली का, क्या क्या खरीदा और इनवॉइस नंबर, डिटेल, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, CGST SGST लगाया, टोटल आ गया और वो पुट कर दिया। कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, सेम वही है। देखते हैं दोबारा,
परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर यूपी। अब क्या आ गया बेटे, यूपी, और ये कहाँ का रहने वाला था, न्यू दिल्ली, तो क्या लगना चाहिए, IGST। इनवॉइस नंबर गिवन है, क्लोज के रेट्स गिवन है एंड ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। तो देखते हैं बेटे, तो सबसे पहले अप्रैल 12 रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर यूपी, इनवॉइस नंबर डाल दिया, ये आइटम खरीदी, डिटेल डाल दी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और क्या लगा दिया, IGST। दोनों का रेट 2.5 था तो प्लस करके IGST लगता है 5%। तो टोटल आपका इतना आया है। तो परचेज वाले कॉलम में परचेज, और ये जाएगा अब इनपुट IGST वाले कॉलम में, और ये आपका टोटल कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, 20 अप्रैल, परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस दिल्ली। फर्नीचर खरीदा है बेटे, बिजनेस तो क्लॉथ का है, तो चाहे कैश पे हो चाहे क्रेडिट पे हो, ये एंट्री आपको यहाँ पे नहीं करनी क्योंकि ये एसेट है। परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स ऑफ गुजरात, वाइड इनवॉइस नंबर, क्लॉथ खरीदे हैं, ट्रेड डिस्काउंट और फ्रेट भी है। मेनली ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया था, हम इस फ्रेट को यहाँ पे इग्नोर करके चलेंगे, इस फ्रेट का हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। बाकी क्योंकि ये गुजरात का है तो IGST लगेगा, बाकी सारा स्टेप सेम रहेगा। हरिओम एंड सन्स गुजरात, इनवॉइस नंबर, इतना वुलन क्लॉथ 600 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, कहीं भी हमने दिखाया नहीं फ्रेट को, IGST इम्प्लीमेंट किया, टोटल आ गया। तो इसको परचेज वाले कॉलम में और IGST को IGST वाले कॉलम में एंड टोटल को टोटल कर देंगे एंड लास्ट डेट को आप मेंशन कर देंगे। तो ये हुई बेटे हमारी एंट्री। हाँ, अगर आप चाहें, अगर ये कहे कि आप इसकी एंट्री करके दिखाओ फ्रेट की, तो आप फ्रेट की अलग से एंट्री कर सकते हैं, जैसे इसने हमें करके दिखा रखा है। फ्रेट इनवर्ड, क्योंकि परचेज क्या है बेटे, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस के ऊपर इनपुट एंड टू हरिओम एंड सन्स, उनको इतने पैसे हमने पे करने हैं, तो आप ये एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये एंट्री होगी कहाँ, जर्नल प्रॉपर के अंदर, इसके अंदर ये एंट्री नहीं हो सकती। तो आपको परचेज बुक के क्वेश्चन करने हैं बेटे,